इस साल आजादी का जश्न होगा दोगुना, भारत लगाएगा एक और बड़ी छलांग, इसरो आसमान में तैनात करेगा निगहबान। 12 अगस्त को अंतरिक्ष में GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का किया जाएगा प्रक्षेपण। स्वतंत्रता दिवस पर आतंक की टेढ़ी नजर, IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलकायदा के नाम से पुलिस को मिला मेल, धमकी के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। संसद का मानसून सत्र समाप्त होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन की कार्यवाही में भाग लेने की मांग, कहा मिस्टर मोदी आइए हमारी बात सुनिए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिया बेतुका बयान, सिंह ने मंच से कहा जीन्स पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते, जीन्स पहनते हो तो कभी नेता नहीं बन पाओगे। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान पर बड़ा विवाद, यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया अखिलेश पर पलटवार, कहा अखिलेश मुलायम सिंह को पिता नहीं कहते, असल में उन्हें नहीं है शब्द की समझ। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग, दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की तस्वीर शेयर करने के मामले में हाईकोर्ट में याचिका हुई दाखिल, सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश ने लगाई याचिका। असम में अखिल गोगोई को टीएमसी की कमान देने की तैयारी में ममता बनर्जी, बंगाल में ममता से गोगोई की हुई थी मुलाकात, फिलहाल असम के शिवसागर से विधायक है गोगोई। दिल्ली में अब रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों को छत के साथ मिलेगा 2 वक्त का खाना, केजरीवाल ने की भोजन वितरण अभियान की शुरुआत, अक्षय पात्रा फाउंडेशन की मदद से दिल्ली सरकार चलाएगी अभियान। मतभेद के बावजूद यूपी में मिलकर चुनाव लड़ेंगे भाजपा और जदयू, कितनी सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा फिलहाल नहीं है तय, दोनों दलों के आला कमान लेंगे फैसला। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार से पूछा आखिर कब तक हम कतराते रहेंगे, चीन का जिक्र कर बोले सरकार को पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई 18 मुलाकातों को लेकर व्हाइट पेपर करना चाहिए प्रकाशित। अफगान छोड़ा लेकिन तालिबान को नहीं छोड़ेगा अमेरिका, हवाई हमले में 200 से ज्यादा आतंकी किए ढेर, अमेरिका के भी 52 बमवर्षक विमानों ने अफगानिस्तान के जबजजान प्रांत की राजधानी शेवरगन में आतंकवादी संगठन तालिबान के ठिकानों पर किए हवाई हमले। चीन के वुहान में फिर बढ़ा कोरोना, 4 दिन में ही 90% आबादी का हुआ टेस्ट, स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग के लिए अब तक 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों के जमा कर लिए गए हैं सैंपल, हुबेई प्रांत में 47 मामलों की हो चुकी है पुष्टि। ब्रुनेई में सख्त सामाजिक दूरी बनाने के उपायों की हुई शुरुआत, 2 सप्ताह के लिए धार्मिक स्थलों को बंद करना, स्कूलों की क्लास ऑनलाइन होना, रेस्तरां के लिए कोई डाइन इन नहीं और इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं, अवकाश केंद्रों और सिनेमाघरों को बंद करना शामिल। अमेरिका में फिर बढ़ा कोरोना वायरस का प्रकोप, सितंबर से स्कूल खोलने पर कई अमेरिकी राज्यों में दुविधा, 8 राज्यों में अब मास्क नहीं अनिवार्य। कनाडा में भीषण गर्मी के बाद अब सूखा, मवेशियों के चारे के प्रमुख स्रोत घास के मैदान जले, किसानों पर छाया आजीविका का संकट, किसानों ने सैकड़ों गाय बैल की नीलाम। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को लौटाए 45,496 करोड़ रुपए, अगर आपने फॉर्म भरते हुए अपने खाते का गलत विवरण भरा है तो अटक सकता है आपका रिफंड, आयकर विभाग के जरिए सुधार सकते हैं गलती। दिल्ली से लंदन तक के हवाई सफर के लिए खर्च करने होंगे 3,96,000 रुपए, यह बिजनेस नहीं इकोनॉमी क्लास का किराया। एडमिशन के सीजन में हवाई यात्रा की बढ़ी कीमतों से छात्र के साथ साथ टूरिस्ट भी परेशान। बीसीसीआई की विदेशी खिलाड़ियों को 2 टूक, IPL 14 पूरा नहीं खेलने पर कटेगी सैलरी, सितंबर अक्टूबर में UAE में खेला जाएगा IPL 14 का दूसरा हिस्सा, बचे हुए मैचों में कई विदेशी खिलाड़ियों के खेलने की संभावना कम। लो ब्लड प्रेशर के कारण सेट पर बेहोश हुई नुसरत भरूचा, डॉक्टर्स ने एक्ट्रेस को 15 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग से ब्रेक लेने की दी सलाह, इन दिनों निर्देशक लव रंजन की नई फिल्म का हिस्सा है नुसरत। ट्रेलर आते ही छा गया लारा का इंदिरा लुक, अक्षय कुमार की बेल बॉटम में बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह ही नजर आ रही हैं लारा, सोशल मीडिया पर छाई हुई है लारा के इस इंदिरा अवतार की चर्चा, इस लुक में आने के लिए लगता था 3 घंटे का वक्त।